नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आज कवर करने वाले हैं, ये है हर्बर्ट आर्ट गैलरी। मैंने पिछले वीडियो में मैंने कवर किया था ये कैथेड्रल, जो कोवेंट्री का कैथेड्रल है। उस दिन मैंने प्रॉमिस किया था कि आप सबको ये हर्बर्ट आर्ट गैलरी भी आपको एक भी अलग से वीडियो में कवर करूंगा। हम आज आ चुके हैं ये हर्बर्ट आर्ट गैलरी। इसकी एंट्री फीस बिल्कुल फ्री है। ये हर दिन ओपन रहता है दोस्तों, मंडे टू सैटरडे। इसका जो टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ये ओपन रहता है। और संडेज को एक्चुअली ये 12 बजे से लेकर 4 बजे तक ओपन रहता है। तो ये जो हर्बर्ट आर्ट गैलरी है दोस्तों, ये जस्ट कोवेंट्री कैथेड्रल के ऑपोजिट में प्रेजेंट है। आप कोवेंट्री सिटी सेंटर में आते हैं, जहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट म्यूजियम है, जहाँ पर ये आप पूल मेडोज बस स्टैंड है, वहां से आप स्ट्रेट वॉक लेके कोवेंट्री यूनिवर्सिटी की तरफ आते हैं तो आपको ये हर्बर्ट आर्ट गैलरी दिखती है। हर्बर्ट आर्ट गैलरी एक बहुत ही अद्भुत, लाइक इसका जो निर्माण हुआ है दोस्तों 1960 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तब से लेकर आज तक इसमें बहुत सारे चीजें आपको यहाँ पर ही कलेक्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ही बहुत सारा फन फैक्ट्स आपको पता चलेगा कोवेंट्री के बारे में। चलिए देखते हैं इस म्यूजियम में क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो बड़ा सा हैंडलूम। यहाँ पर ही जो होता है, यहाँ पर टेपेस्ट्रीज बनाए जाते हैं बड़े लंबे लंबे। अगर आपने मेरे पिछले वाले गिल्ड हॉल वाले वीडियो देखी है, सेंट मेरी गिल्ड हॉल, उसमें मैंने दिखाया कि कैसे टेपेस्ट्री बड़े बड़े पर्दों में किस तरह से डिजाइन किया गया था। तो वो सारी चीज इसी मशीन से। दोस्तों हम जैसे आगे देखते हैं, यहाँ पर ये बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा यहाँ पर ये बहुत सारे फाइंडिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी हम हैं दोस्तों ये हर्बर्ट आर्ट गैलरी के ग्राउंड फ्लोर में। ग्राउंड फ्लोर में टोटली डेडिकेट गया है, हाँ, लाइक डायनासोर्स के ऊपर जो बहुत सारे बोन्स मिले हैं, लाइक फ्रॉम द हिस्ट्री, राइट। उनसे ये पता चलता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ द डायनासोर्स थे पहले, और किन किन टाइप के डायनासोर्स थे, उनके बोन्स के जो स्ट्रक्चर्स मिले हैं उससे यहाँ पर ये डिस्क्राइब किया गया है। कोरल रीफ में भी जो बहुत सारे छोटे छोटे प्रजाति रहते हैं, उन सब का भी यहाँ पर ही आपको मिलेगा फाइंडिंग्स। और यहाँ पर ही बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट फॉसिल्स मिले थे, वो सब भी यहाँ पर ही इस म्यूजियम में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें आगे में दिखता है कि एक छोटा सा प्ले एरिना बनाया गया है छोटे बच्चों के लिए। तो यहाँ पर ये बच्चे लोग बैठ के अपने लाइक छोटे छोटे टॉयज जो डायनासोर्स के हैं उनके साथ खेल सकते हैं और अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर ये बहुत सारे बुक्स भी है डायनासोर्स के ऊपर। आप यहाँ आए तो ये सब भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक्चुअली ये छोटे छोटे सोवेनियर्स है, लाइक अगर आप यहाँ से बाई करना चाहते हैं फॉर गिफ्टिंग पर्पस, आप यहाँ से खरीद सकते हैं। बहुत ही कन्वीनियंट प्राइस में था दोस्तों। तो मैंने तो कुछ शॉपिंग नहीं की, बट आप अगर आए तो यहाँ पर ही जरूर से इस सोवेनियर्स का एक्सप्लोर करें। बहुत सारे डायनासोर्स के ऊपर बुक्स है। अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप यहाँ पर ही आके शॉपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं बहुत सारे छोटे छोटे पेंटिंग्स हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आप यहाँ पर ये सब आई थिंक डिस्प्ले पे लगाए गए हैं ताकि आप लोग खरीद सके। तो दोस्तों ये जो पूरा म्यूजियम है ये प्रॉपर लाइक फ्री है।
सो आप लोग जैसे आते हैं तो ये वेलकम फॉर डोनेशन है। अगर आप डोनेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कुछ भी 2-3 पाउंड जो भी आपका बन सके आप यहाँ पर डोनेशन कर सकते हैं। और यहाँ से जो भी आप ये सब गिफ्टिंग आइटम आप यहाँ से खरीदते हैं, ये सब कंट्रीब्यूट करता है दोस्तों, ये जो बड़ा सा जो म्यूजियम है इसको मेंटेन करने के लिए। सो ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है दोस्तों। आई थिंक इतना बड़ा म्यूजियम को मेंटेन करना, वो भी फ्री, हम जैसे टूरिस्ट एंड ट्रैवलर्स के लिए, तो ये बहुत ही अद्भुत इनके इनके साथ वॉलंटियर किया गया है। सो थैंक यू टू देम जिसने इस टाइप का म्यूजियम को मेंटेन किया है। तो दोस्तों माना जाता है कि ये जो यूके वाला जो कोवेंट्री का सिटी है, ये मेडिवल एज के रोमन रूलर्स ने यहाँ पर ही रूल किया था। तो अभी भी माना जाता है कि जो डिफरेंट लोग यहाँ पर रहते हैं उनके कोर्टयार्ड्स को अगर डिग करके इन सारे चीजों को इन फाइंडिंग किया गया है। इस म्यूजियम में आपको बहुत सारे ऐसे चीजें भी मिलेंगे जो रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वेज में रिसेंटली किसी किसी के पर्सनल घर में जाकर डिगिंग करके इन सारे चीजों को निकाला है। सो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये पर्टिकुलर ऑडिटोरियम जो हम आप देख रहे हैं, ये प्रॉपरली डेडिकेट किया गया है वॉर के ऊपर। सो जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था दोस्तों, सो वहाँ पर ही जो इवेंट्स हुए थे, जो इतने सारे बॉम्बिंग हुए थे जो द ब्लिज के नाम से भी पॉपुलर है। सो उस टाइम के सारे जो डेविस्टेशन थे वो सारे इन पिक्चर्स और इन पोर्ट्रेट्स पे आपको कैप्चर मिलेंगे। आप बैक इन टाइम 1940 में इसको लेके जाएगा और ये प्रॉपरली दिखाएगा कि किस तरह से इन वर्ल्ड वॉर 2 के समय में ये बॉम्बिंग के कारण ये जो सिटी है कोवेंट्री का किस तरह से डिस्ट्रॉय हुआ था और कैसे आम लोगों को इस चीज से इम्पैक्ट पड़ा था। तो आप यहाँ पर ही देख सकते हैं। ऑडिटोरियम में वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑडियो विजुअल्स भी रिप्रेजेंट किए गए हैं जो उस टाइम में हुए गए इंटरव्यूज को लेकर बनाए गए हैं। We try and do a lot of practical work as well. I work with asylum seekers and refugees who really is like practical peace work for us. They're having to flee their country. दोस्तों यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ये जो दूसरा वाला ऑडिटोरियम है जो कि ग्राउंड फ्लोर में है, ये प्रॉपरली डेडिकेट किया है द लेडी गोडाइवा के ऊपर। सो लेडी गोडाइवा का एक डीप हिस्ट्री है दोस्तों। तो चलिए इस ऑडियो विजुअल से देखते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। Lady Godiva did gallop through the streets of Coventry in a ladylike fashion, and people may have heard the treading of her horse, but they saw her not. I think you missed the detail. Tennyson? 'Tis time to paraphrase more than Tennyson's other poems. Now 'tis my turn to regale, and I'm there to be the truth. तो दोस्तों जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि लेडी गोडाइवा का इस कोवेंट्री के हिस्ट्री से बहुत इम्पोर्टेंट ताल्लुकात है। और लेडी गोडाइवा एक बहुत ही महान लेडी थी उस टाइम की, जिसने अपने कॉमन सिटीजन्स के लिए बहुत बड़ा कुर्बानी दिया था। जैसा कि उस समय माना जाता है कि उस समय के जो किंग थे वो बहुत सारे टैक्स इम्पोज कर रहे थे कॉमन सिटीजन्स के ऊपर। तो उस चीज़ से पैनिक होकर क्वीन ने अपने किंग से बोला था कि ऐसा मैं क्या कर सकती हूँ जिससे कि आप टैक्स कम कर दोगे।
तो उस चीज़ के जवाब में किंग ने कहा था कि अगर आप बिना वस्त्रों के अगर आप पूरे सिटी में घूमते हो तो शायद मैं कर दूँ। तो इस चीज़ को लेडी गोडाइवा ने सीरियसली लिया और उसने सच में ये करके दिखाया, और इस चीज़ से खुश होकर किंग ने सच में टैक्स माफ़ कर दिया। तो इस इवेंट को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिंबोलिज्म के रूप में देखा जाता है दोस्तों। तो इसीलिए अगर कोवेंट्री आए तो आप हर जगह आप कोवेंट्री में लेडी गोडाइवा का स्टैचू देखोगे, और उसका सिंबल भी हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर ऑडिटोरियम टोटली लेडी गोडाइवा के ऊपर डेडिकेटेड है, और आपको लेडी गोडाइवा के बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ही आपको जानने को मिलेंगी। Strong and generous man. His wife, Lady Godiva, was one of the fairest in all the land, taking her name from the Anglo-Saxon god Gifu, which means gift of God. And they lived very happily together, very happily indeed. Until one day, Leofric, in his infinite wisdom, decided to raise the local taxes. The people of the city couldn't afford to pay any more money, and they pleaded with Leofric to abolish this tax. But Leofric decided to go ahead with it anyway. Godiva saw the suffering of the people and was unhappy. Leofric, being a courteous and gracious husband, told Godiva, "Mount your horse naked and ride through the marketplace of the town from one side right to the other, and I will stop the taxes." And so the people congregated. Nonsense! There were no townspeople present. On the contrary, I, Richard Grafton, printer to the king, do tell this story best. So, I'll continue. Before Lady Godiva mounted her horse that day, there was a notice posted. So Godiva took to her trusty horse. Lady Godiva did gallop through the streets of Coventry in a ladylike fashion, and people may have heard the treading of her horse, but they saw her not. I think you missed a detail. Tennyson? 'Tis I, Alfred Lord Tennyson the poet. Now 'tis my turn to regale and unveil to you the true betrayal. Lady Godiva did indeed ride her steed with steady speed, and every man, being wise, locked his door and averted his eyes. Every man but one, whose name was Tom, he peeped too long, till his sight had gone, and the taxes were dropped, and they all lived happily. तो यहाँ से दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं जो दूसरी गैलरी है वो डेडिकेटेड है और भी बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट इंजन्स का जो यहाँ पर ही छोटा सा मॉड्यूल आपको देखने को मिलता है। तो कहा जाता है कोवेंट्री एक इंडस्ट्रियल स्पॉट हुआ करता था बैक इन 19th सेंचुरी। सो उस समय बहुत सारे जो इन्वेंशंस हुए थे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम, जैसे कि आप देख सकते हैं ये टेलीफोन का निर्माण या फिर आप जो एयरक्राफ्ट इंजन की बात करें, सो सारी चीज़ का यहाँ पर ही बहुत सारा इन्वेंशन हुआ था दोस्तों यूके में। ग्रेट ग्रेट साइंटिस्ट जो यहाँ से बिलोंग करते हैं उन्होंने बहुत सारे चीज़ यहाँ पर ही फाइंडिंग्स किए थे। सो ये इंडस्ट्रियल कैपिटल हुआ करता था पहले कोवेंट्री, बट धीरे धीरे ओवर द टाइम इसने अपना जो इम्पोर्टेंस लूज कर दिया। बट ये अभी भी इस पर्टिकुलर म्यूजियम में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी जो आपको बैक इन 19th सेंचुरी लेके जाती है और इसका इम्पोर्टेंस को बताती है। तो ये म्यूजियम बहुत ही अच्छा वेल ऑर्गेनाइज्ड किया गया है और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है दोस्तों। आपको हिस्ट्री में अगर आप रुचि रखते हैं तो इस पर्टिकुलर म्यूजियम में आप जरूर आए, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। जैसा कि हम यहाँ पर ही देख रहे हैं कि जैसा कि आपको पता है कि ब्रिटिश का भी जो इम्पैक्ट था इंडिया में उस समय में, ब्रिटिश राज था हमारे इंडिया में, तो उस समय इंडिया और ब्रिटेन का बहुत ही लाइक
एक साथ चलते थे। और यहाँ पर ही आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ें मिलेगी इंडिया के, जैसे कि वो शेरवानी वगैरह। सो यहाँ पर भी डिस्प्ले में रखा गया है दोस्तों। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि कोवेंट्री को इंडस्ट्रियल कैपिटल भी पहले माना जाता था, तो उस समय में बहुत सारी रिक्वायरमेंट थी स्किल्ड लेबर की। सो उस समय में बहुत सारे इंडियंस और पाकिस्तानीज यहाँ पर ही मूव ऑन किए थे। और आपको यहाँ पर ही बहुत सारे इंडियंस और पाकिस्तानी सिंबोलिज्म यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि वो शेरवानी और ये सितार जो वहाँ इंडिया से यहाँ पर ही लाए गए हैं इस म्यूजियम में। ये म्यूजियम में बहुत सारे पुराने पुराने चीज यहाँ पर ये रखे गए थे, जैसे कि ये पुराना वॉशिंग मशीन, ये पुराना फ्रिज, ये पुराना रेडियो जो उस जमाने में यूज होता था दोस्तों। तो आप को रिलेट कर सकते हैं कि अभी के जमाने में यूज होने वाले मशीन और बैक इन 19 सेंचुरी एंड 20 सेंचुरी किस किस टाइप का चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पर ही आप देख सकते हैं दोस्तों लेथ मशीन। अगर आपने इंजीनियरिंग में अपना जो मैकेनिकल जो लैब था वहाँ पर ही अपने अगर लेथ मशीन का यूज़ हुआ है, तो इसका भी इन्वेंशन दोस्तों यहीं से हुआ था। ये यहाँ के साइंटिस्ट ने ही इसे किया था। तो इस म्यूजियम में आपको यहाँ पर ही ये देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या। When war broke up in 1942, my uncles and others who were
तो दोस्तों ये था हमारा हर्बर्ट आर्ट गैलरी वाला ब्लॉग। सो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आए। हम आगे का वीडियो एक नए वीडियो के साथ कवर करेंगे। ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया था। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट